नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 5 पार्ट सेकंड के विषय में। जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा कि प्रत्येक भाव 1 से लेकर के 6 तक के भाव किन किन वस्तुओं से संबंधित चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम उससे आगे के क्रम में 7 से लेकर के 12 तक के जो हाउसेज हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे कि 7 से लेकर के 12 तक के हाउस हमें किन किन वस्तुओं संबंधित वस्तुओं के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 7th हाउस, इस हाउस को 7th हाउस कहते हैं, इस तो आपको मालूम हो ही गया होगा। आपने इतनी मेरी अगर वीडियो शुरू से देखी हैं और कंटिन्यू आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कौन से हाउस को क्या नंबर दिया गया है। तो ये 7th हाउस है। 7th हाउस जातक के स्पाउस के विषय में बताता है। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी वाइफ के विषय में बताएगा, और अगर फीमेल की कुंडली है तो उसके हस्बैंड के विषय में ये जानकारी प्रदान करेगा कि जातक की स्पाउस कैसी होगा या होगी, उसके रिलेशन कैसे रहेंगे, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव कैसा होगा, वह कितना जातक के लिए फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल रहेगा, जातक के स्पाउस का जो व्यक्तित्व है वह कैसा रहेगा। इसके साथ साथ जातक के स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, दिखने में कैसा होगा, कैसा उसका रंग रूप होगा, कैसे उसके संस्कार होंगे, कैसे उसकी मन स्थिति होगी, कैसे जातक के स्पाउस के विचार होंगे, इन सब विषयों के बारे में 7th हाउस बताएगा। इसके साथ साथ 7th हाउस हमारे व्यापार के विषय में भी जानकारी प्रदान करेगा। हम जो भी कार्य करते हैं, व्यापार हो, जॉब हो, वहाँ पर जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर जिन लोगों के साथ मिलकर हम कार्य करते हैं उन लोगों के विषय में भी 7th हाउस हमें जानकारी प्रदान करेगा। 7th हाउस से हम जातक के समाज में संबंध कैसे होंगे, समाज में जातक का नेम फेम कैसा होगा, इन सब चीज़ों के विषय में 7th हाउस से देखेंगे। इसके साथ साथ 7th हाउस जातक की मिडिल एज के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। 40+ के बाद जातक का जो समय रहेगा, जीवन काल रहेगा, वो किस अवस्था में रहेगा, उसे किन चीज़ों की प्राप्तियां होंगी, क्या उसका जीवन का ये जो समय है, यंग एज जिसे बोलते हैं, ये अच्छा रहेगा या किसी परेशानी हो सकती है। इन सब चीज़ों के विषय में 7th हाउस आपको जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 7th हाउस हमें हमारे बिजनेस पार्टनर्स, कितने हमारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे या नहीं होंगे, और उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, क्या वे हमें सपोर्ट करेंगे ईमानदारी से, क्या हम उनसे सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे, उनके मन मस्तिष्क में हमारे लिए क्या विचार हैं, हमारे बिजनेस को लेकर के उनके मन के अंदर क्या विचार होंगे, इन सब चीज़ों के विषय में 7th हाउस से विचार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस, 8वां घर, 8th हाउस। 8th हाउस जातक की आयु के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जातक की आयु कितनी होगी, पूर्ण आयु होगी, मध्यम आयु होगी या अल्प आयु होगी। 8th हाउस जातक की अंतिम स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है कि अंतिम क्षण उसके कैसे रहेंगे। इसके साथ साथ 8th हाउस जातक को
उसके कुटुंब के बारे में, कुटुंब मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जातक के चाचा ताया इत्यादि, इन सब के जो संतान है ये हो गए, इनकी संतान हो गई, इसे कुटुंब कहेंगे। उनके साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। इसके साथ साथ 8th हाउस जातक को पैतृक संपत्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो संपत्ति, चल अचल दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल हो या अचल हो। जो पैतृक संपत्ति जातक को उसके माता पिता के द्वारा प्रदान की जाएगी, उसके विषय में 8th हाउस बताता है। इसके साथ साथ 8th हाउस जातक को वारसे संपत्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। 8th हाउस से जातक के ससुराल से मिलने वाले धन के विषय में भी विचार किया जाता है। 8th हाउस गुप्त विद्या, ओकुल्ट साइंस, साइंटिस्ट, रिसर्च, गुप्त धन, गढ़ा हुआ धन आदि चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ 8th हाउस जातक के स्पाउस की वाणी के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक के स्पाउस की वाणी कैसी होगी। क्या उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, कोयल जैसी वाणी होगी, या उसकी वाणी बहुत ही कर्करा शब्दीय होगी या शुभ नहीं होगी। इस सब चीज़ों के विषय में भी 8th हाउस बताएगा। इसके साथ साथ 8th हाउस जातक के स्पाउस के परिवार वालों के विषय में भी जानकारी प्रदान करेगा। यहाँ तक काफ़ी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारा समय 8th हाउस पर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन सब हाउस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। ये एक एक हाउस बहुत सारी चीज़ों के विषय में संकेत करते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा भी अगर आप सीख जाएंगे तो आगे आपको मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करेंगे 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस जातक के भाग्य के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक का भाग्य कैसा होगा। 9th हाउस जातक के धर्म, कर्म और धार्मिक कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। 9th हाउस से हम जातक की हायर एजुकेशन, कि जातक कितनी हायर एजुकेशन लेगा, कितनी उच्च पढ़ाई वे प्राप्त करेगा, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ 9th हाउस जातक को फॉरेन लैंड पर जाने के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। 7th हाउस भी यहाँ पर प्रदान करता है, 9th भी प्रदान करता है। तो 9th हाउस जातक के विदेश जाने संबंधित चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक के वीज़ा, पीआर इत्यादि के विषय में 9th हाउस जानकारी प्रदान करता है। 9th हाउस के विश्लेषण से या 9th हाउस का विश्लेषण करके हम जातक की फॉरेन या एब्रोड जाने की स्थिति के विषय में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं या कुछ आकलन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 9th हाउस जातक को राज्य, शासन, सरकार, सत्ता से मिलने वाले नेम फेम या मान सम्मान के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ 9th हाउस जातक को उसके स्पाउस के भाई बहनों, साला साली हो गए, से उनके रिलेशन या उनके विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जातक के स्पाउस के भाई बहन कैसे होंगे, किस प्रकार की उनकी नेचर होगी, किस प्रकार का उनका व्यवहार होगा, किस प्रकार से उनके पास धन संपत्ति इत्यादि होंगी, किस तरीके का उनके पास नेम फेम होगा। इन सब चीज़ों के विषय में 9th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 9th हाउस जातक के ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक को उसके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, कब होगा, कब के लिए और चीज़ें देखी जाएंगी, और जातक के कितने ग्रैंडसन, कितने ग्रैंड डॉटर होंगे। इन सब चीज़ों के विषय में आपको
नाइन्थ हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ नाइन्थ हाउस जातक के सौतन या जो अफेयर हो जाता है उसके विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही। 10th हाउस, 10वां घर। 10th हाउस जातक के वर्क प्लेस, जहाँ पर भी जातक कार्य करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कोई भी ऑक्यूपेशन करता है, उसके वर्क प्लेस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जातक अगर व्यापार करता है या जॉब करता है तो उसका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, उसका वहाँ पर नेम फेम कितना रहेगा, सब चीज़ों के विषय में 10th हाउस बताएगा। इसके साथ साथ 10th हाउस जातक के पिता के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। 10th हाउस और 9th हाउस दोनों हाउस जातक के पिता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मोस्टली 10th हाउस से हम जातक के पिता के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ जगह पर हम 9th हाउस को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि 9th हाउस भी हमें सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ 10th हाउस हमारे बिजनेस व्यापार में सफलता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। हमारी जॉब जो है या बिजनेस है, वहाँ पर हमें कितनी सफलता प्राप्त होगी, हमारे जो बॉस हैं उनके लिए उनका नेचर कैसा होगा, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, हमारे जॉब के अंदर प्रमोशन होना, जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, प्राइवेट जॉब लगना, बिजनेस होना, इन सब चीज़ों के विषय में 10th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 10th हाउस जातक के यंग एज के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। 25 से 30-40 साल तक के बीच का जो समय होता है, यंग एज, जब जातक जवान होता है, उस समय में उसकी स्थिति क्या रहेगी, किस प्रकार से वो उस समय को पास करेगा, क्या उस समय में वो नेम फेम प्राप्त करेगा, इन सब चीज़ों के विषय में 10th हाउस जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस, एकादश भाव, 11वां घर। 11वां घर जातक को मिलने वाले लाभों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। अगर जातक जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो उससे कुछ तो धन कमाएगा ही। जो धन वे कमाएगा, वो धन या जो लाभ है, कितना लाभ प्राप्त होता है, उसे 11th हाउस से देखेंगे, 11वें घर से देखा जाएगा। इसके साथ साथ जातक के जो बड़े भाई बहन हैं, बुआ, चाचा, जातक के बड़े भाई बहन और जातक के पिता के भाई बहनों को आप 11th हाउस से चेक करें। इसके साथ साथ जातक का सेविंग अकाउंट कैसा है, उसके पास धन संचय कितना है, संचित धन, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इत्यादि के विषय में जातक को 11th हाउस बताएगा। 11th हाउस जातक के, अगर ये मेल का चार्ट है तो उसके लेफ्ट हैंड के विषय में जानकारी प्रदान करेगा, और अगर यही चार्ट किसी फीमेल का है तो यही 11th हाउस फीमेल के राइट हैंड के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि उसका राइट हैंड किस अवस्था में होगा, स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा, किसी प्रकार की कोई डैमेज होने वाली बात या किसी प्रकार की कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना, ये 11th हाउस बताएगा। इसके साथ साथ 11th हाउस जातक को जमीन, प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। 11th हाउस जातक के मित्रों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक के कितने मित्र होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस प्रवृत्ति के होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो मित्र अच्छे होंगे, हेल्पफुल होंगे, या बुरे होंगे जो हेल्प नहीं करने वाले होंगे। इसके साथ साथ जातक का नेम फेम कितना होगा, कितना मान सम्मान उसे प्राप्त होगा, मित्रों से कितनी हेल्प वह प्राप्त कर पाएगा, इन सब चीज़ों के विषय में 11th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस द्वादश घर, द्वादश भाव या 12वां घर। 12वां घर जातक के
दंड संहिता, न्यायपालिका, कारागार, बंधन, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 12वां घर जातक के दान पुण्य इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान करेगा कि जातक कितना दान पुण्य करेगा, दान पुण्य में उसकी कितनी रुचि होगी। इसके साथ साथ 12th हाउस जातक के एब्रोड के विषय में, एब्रोड में जातक को कितना नेम फेम मिलेगा, एब्रोड जाने से जातक को लाभ होगा या नहीं होगा, एब्रोड में रहने वाले लोगों के साथ जातक के रिलेशन कैसे रहेंगे, वे उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर भी पाएगा या नहीं, ऐसे ही वो वहाँ पर समय व्यतीत करेगा। इसके साथ साथ जातक की एजुकेशन, एब्रोड से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन जातक लेना चाहता है उसके विषय में भी 12th हाउस जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ अगर ये चार्ट मेल का है तो यही 12th हाउस जातक की, मेल जातक की लेफ्ट आइज़ के विषय में जानकारी प्रदान करेगा, और अगर यही चार्ट किसी फीमेल का है तो यही 12th हाउस जातक की, फीमेल जातक की राइट आइज़ के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। तो ये था भाव और भाव द्वारा सांकेतिक वस्तुओं के विषय में एक वर्णन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।